3 कंट्री का अगर मैं नाम लूँ, सबसे पहला आता है नाम आपके 10th क्लास की हिस्ट्री से, जर्मनी, हिटलर। हाल फिलहाल में नाम चाइना, वन पार्टी सिस्टम। और तीसरा नाम नॉर्थ कोरिया। चाइना और नॉर्थ कोरिया अपने आप में दोनों सेपरेट बाउंड्रीज पर खड़े हैं। एक तरफ चाइना, जहाँ पर भारत से आगे निकलने की जो है वो जीत में चाइना आगे। चाइना के पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लानिंग अच्छी हो रही है। हमारे यहाँ प्लानिंग तो अच्छी होती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन में वाट लग जाती। अगर आज भी हमारे नेताओं को इतने सालों बाद, 1947 से अब देखो कितने साल हो गए आज़ादी मिले, अगर आज भी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों को ये बोलना पड़ता है कि मैं गरीब को राशन दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी हमें क्या मानते हैं? गरीब। और चाइना हमसे बाद में आज़ादी मिली चाइना को। गूगल पे सर्च करना, चाइना को आज़ादी कब मिली, होमवर्क में। लेकिन आज हमसे आगे। क्यों? क्योंकि भले ही नेता एक है, लेकिन जो सोच है वो विनाशकारी नहीं है। जो सोच है वो डेवलपमेंट वाली सोच। आज आईफोन हम चलाते हैं, बनता कहाँ है? चाइना में। वन प्लस हम चलाते हैं, बनता कहाँ है? चाइना में। बिकॉज चाइना हैज़ द वर्ल्ड क्लास मार्केट्स। ये जो आप एक टी शर्ट 300-400 रुपए की लेते हो, ये सारा वो चाइना का माल उठा के जो दुकानदार लाया है, उसको मुश्किल से 30-40 रुपए की भी टी शर्ट नहीं पड़ती। 30-40 रुपए। यस। तो चाइना इज द वर्ल्ड क्लास मार्केट। चाइना के मार्केट कैसे बेटा? वर्ल्ड क्लास। क्यों? क्योंकि सेंटर में एक ही पर्सन बैठता है, राजा एक ही है, जिंगपिंग जिंगपिंग सब ऐसे ही हैं, 11-12 आगे वही चलेंगे। 11th मीन्स 11 जनरेशन रूल कर रही है। हाँ जी। आगे कोई और उत्तराधिकारी, उनका बेटा, परिवार में कोई भाई वगैरह। तो ऐसी इकोनॉमी, जी हाँ, क्या हुआ? ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अपना डिस्कशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का शायद बाकी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू, वो अपना पढ़ना बाकी है ना, वो भी अभी आएगा इसके बाद ही। तो ऐसा सिस्टम जो कि देश में काम करता है सिर्फ एक जना, जिसको कहते हैं राजा। राजा के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं सर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के पीछे लॉजिक क्या है? सेंटर में एक पर्सन बैठा है जो कि क्या कर रहा है बेटा? सारी की सारी प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसको दिलाने वाला सिर्फ एक राजा है, और वो राजा ही सारी प्लानिंग कर रहा है, उसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। चाइना की बात करो, बहुत बढ़िया हमसे। नॉर्थ कोरिया की बात करो, घर में 7 बजे बाद लाइटें जलाना अलाउड नहीं है। टीवी पे सिर्फ वो देखेंगे जो किम जोंग साहब ने डिसाइड किया है। कार में रेडियो नहीं सुन सकते। अगर सुनना है तो उनके 2-4 चैनल हैं, उसमें उनके सक्सेसर्स की कथाएं होती हैं, ऐसा ऐसा हम हमारे देश को ऐसा किया, वही सुनना है। यहाँ तक कि कितने घंटे टीवी देख सकते हो वो भी डिसाइड वो करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इवन 8 बजे बाद घर की लाइटें अगर जलते मिले, लोग आ जाएंगे उठा के ले जाएंगे आपको, आर्मी आ जाएगी वक्त। ऐसा देश आज न्यूक्लियर पावर है। बड़े बड़े लोग डरते हैं, लेकिन डरते हैं। कोई बिजनेस करना है इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन चाइना से सब बिजनेस करने के, चाइना की सुप्रीमेसी। भाई आज अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन भाई चाइना इज कॉल्ड सुपर पावर बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट्स। आज चाइना अगर मना कर देना कि मेरे मार्केट में आने की आपको जरूरी नहीं है, आप नहीं आओगे, लगभग सारे ही प्रोडक्ट्स खत्म हो जाए। टी शर्ट, चश्मा, आपके जो ग्लास है, सब चाइनीज है, सब कुछ चाइनीज है। वेस्ट को मैनेज करके नया प्रोडक्ट बना देता चाइना मिनट्स में, सेकंड्स में। जो हमारी टेक्नोलॉजी हम अभी सोच भी नहीं सकते, वो चाइना आज से 20 साल पहले बना के छोड़ चुका है। यहाँ तक कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि चाइना इज प्लानिंग इनटू ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वैक्यूम पाइपलाइन। वैक्यूम पाइपलाइन में ऐसे ब्रिज राज पर यहाँ से डालेंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे, प्लेन से ज़्यादा स्पीड से। उस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। और वो वैक्यूम ट्यूब्स कहाँ पर ले डाउन करी जा रही है? समुद्र में, अंडरग्राउंड।
तो थ्रू एयर प्रेशर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होने जा रहा है कुछ समय में, और बुलेट ट्रेन में तो जापान को पीछे छोड़ ही दिया है। यस और नो? तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सर सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कोई डाउट? ऑन द अदर हैंड दूसरी इकोनॉमी है जिसको फ्री इकोनॉमी कहा जाता है, जहां पर सब चीजें पैसों के दम पर चलती हैं। इसी इकोनॉमी को सर मार्केट इकोनॉमी, और इसी इकोनॉमी को लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, और इसी इकोनॉमी को अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ही होती है, लिखा हुआ है सबने। तो ऐसी इकोनॉमी काम करती है सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव पे, जिसमें कंज्यूमर करता है डिमांड और प्रोड्यूसर करता है सप्लाई। कंज्यूमर डिमांड सिर्फ उनकी करेगा जिसमें कंज्यूमर को क्या मिले? सेटिस्फैक्शन। और प्रोड्यूसर सप्लाई सिर्फ वो करेगा जिसमें प्रोड्यूसर को क्या मिले? प्रॉफिट। इसी तरीके से अपना आगे का कोर्स है 11th का। इस चैप्टर के बाद हम डिमांड पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्या है, यूटिलिटी क्या है, फिर डिमांड पढ़ेंगे। डिमांड उसी चीज की होगी जिसमें कंज्यूमर को क्या मिले? बोलो क्या मिले? सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो डिमांड होगी ना। फिर डिमांड है, फिर डिमांड कैलकुलेट कैसे करते हैं? इलास्टिसिटी। फिर जो डिमांड होगा वही प्रोड्यूस होगा, तो उसका अगला चैप्टर कौन सा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करोगे तो उसकी क्या आएगी? कॉस्ट। अगला चैप्टर कॉस्ट है। फिर प्रोडक्शन में कॉस्ट आ गई, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस करके फिनिश गुड्स को क्या करोगे? सप्लाई। उसका अगला चैप्टर सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई साथ मिलकर के कहाँ काम करते हैं? मार्केट में। आज तुम्हें कोई भी चीज खरीदने कहाँ जाओगे? मार्केट में। प्रोड्यूसर को कोई चीज बेचने कहाँ जाओगे? मार्केट में। तो लास्ट चैप्टर क्या हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट। इसलिए कोई भी चैप्टर आगे पीछे नहीं पढ़ाया जा सकता, सारे चैप्टर इसी सीक्वेंस में पढ़ाए जाते हैं जिसमें हम को दिए। सेम चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉलो होती है। हाँ वहां पर कभी कोई चैप्टर हम छोटा मोटा आगे पीछे ले लेते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी सीरियली ही पढ़ानी चाहिए हर टीचर को। तो मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर को क्या चाहिए बोलो बेटा? सेटिस्फैक्शन। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे सेटिस्फैक्शन का मेजर क्या होता है? यूटिलिटी। और प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट। मींस कहीं ना कहीं दोनों ही अपने अपने साथ में अपना अपना इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। आप वही डिमांड करोगे जिसमें आपको क्या मिले? सेटिस्फैक्शन। और हम वही सप्लाई करेंगे जिसमें हमें क्या मिले? प्रॉफिट। तो ऐसी इकोनॉमी के साथ मिलकर के प्रॉफिट कमाने का हम सोच सकते हैं। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जो डेवलप्ड है, जापान, यूके, यूएस, ये सब कहीं ना कहीं मार्केट सिस्टम है। गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि भाई 100 रुपए कमाए 30 रुपए टैक्स दे दे। गवर्नमेंट ऐसी है दुबई जैसी। अब दुबई भी एक तरीके का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, शेख्स होते हैं वहां। लेकिन क्या आप मानोगे पानी की कमी होते हुए दुनिया की सबसे बड़ी लेक दुबई में है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल, नेचुरल तो है नहीं। ऊपर मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जाते हैं, केमिकल की बॉम्बार्डिंग होती है, एयर क्रिएट हो जाती है, जब चाहो तब बारिश। अभी थोड़े साल पहले ज्यादा हो गई तो दुबई में बाढ़ आ गई। दुबई में बाढ़ आ गई, रेगिस्तान में बाढ़ सुना कभी? वहां आ गई। क्यों? क्योंकि सोच जो है वो डेवलपमेंट वाली है। मतलब बाढ़ डेवलपमेंट की वजह से नहीं आई, बाढ़ एक लॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से आई। जितना सोचा था उससे जरूरत से ज्यादा बारिश करवा दी। यस और नो? कोई डाउट? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक बात समझना, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो पैसे की बात करता है। उसमें आज अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चल रहा, फॉर एग्जांपल नोकिया, अभी नोकिया के प्रोडक्ट में कीपैड मोबाइल कौन लेता है यार? तुम लोगे? नहीं। उसमें कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या? तो कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी बंद हो गई जो दुनिया में 40% मोबाइल बेचती थी। एक समय 50% सेल थी मोबाइल की नोकिया की, आज बंद। हाँ, दूसरा ब्रांड से नाम आ रहा है उसका, कुछ मोबाइल वैसे ही आ रहे हैं कीपैड वाले, नाम कुछ और हो गया। गूगल ने खरीदा, कोई इनोवेशन नहीं, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना क्या हो गया? बंद। बंद ही हो गया। आज मैं आपको बोलूं ले लो कीपैड मोबाइल, लोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेकंड इकोनॉमी काम करती है। कौन सी? फ्री इकोनॉमी। कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन, जब एप्पल 2 लाख रुपए में भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है कस्टमर को। नया आईफोन स्टार्टिंग लोन 1.5 लाख 2 लाख रुपए,
कस्टमर हंसते हंसते लेता है, वेटिंग चलती है, यस और नो। ये सेकंड इकोनॉमी होती है। और थर्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जो कि दोनों का कंबाइंड इकोनॉमी, उसका नाम क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें प्रॉफिट की भी बात होती है और इस इकोनॉमी में हमारे कंज्यूमर की भी बात होती है और इस इकोनॉमी में हमारे वेलफेयर की भी बात होती है, जिसमें टॉप डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, मोदी जी डिसाइड करते हैं मान लो भारत के केस में, और कुछ डिसीजन आर टेकन बाय द इंडिविजुअल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल, जब आप 12th पास कर लोगे, कॉलेज में जाओगे आप, आपकी इच्छा कोई भी कॉलेज चुनो, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम फीस में ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा आपका, लेकिन उसके लिए परसेंटेज क्या लाने, ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा परसेंट के साथ अगर आप मान लो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी से हो या SC ST OBC से हो तो आपकी फीस और कम, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं समाज का क्या चाह रही है, भला। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी जो मार्क्स लाएंगे 40-50%, लेकिन जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में, वो बीकॉम जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 1 लाख रुपए में करा देगा, मान लो फॉर एग्जांपल, सारे सेमेस्टर के मिला के 1 लाख भी मैं हायर एंड बोल रहा हूँ, लगता है 40-50 हज़ार ही है। गवर्नमेंट कॉलेज परसेंटेज में 80+ सी 90+ सी, और वही काम आप 40% के पास 10 लाख रुपए की बीकॉम भी करोगे, लेकिन वो 10 लाख रुपए की बीकॉम की इज्जत गवर्नमेंट कॉलेज की बीकॉम से कम होगी। ये बात हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज किसने बने, गवर्नमेंट कॉलेज किसने बनाए, गवर्नमेंट ने। वो क्यों बनाए, ताकि समाज के लोगों का बेटरमेंट हो सके। प्राइवेट कॉलेज किसने बनाए, प्राइवेट इंडिविजुअल ने, ताकि वो उसी 1 लाख रुपए की बीकॉम को कितने में करवाए, 1 लाख आपकी 10 लाख रुपए में। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर। वहीं अगर 90% आए या आपने कॉलेज टॉप किया तो पूरी जो 40-50 हज़ार रुपए भरे बीकॉम के, वो भी क्या हो जाते हैं, माफ, रिफंड, स्कॉलरशिप। क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मेरिटोरियस टैलेंट को भारत में ही रखना चाहती है, बाहर नहीं जाए, यस और नो। तो ऐसी इकोनॉमी जो प्रॉफिट मोटिव से भी काम करती है, जहां बीकॉम 10 लाख रुपए की हो रही है वो प्रॉफिट मोटिव है, जहां सरकार बीकॉम में खुद के कॉलेज से 1 लाख रुपए में 50,000 रुपए में करा रही है, वो कौन सा मोटिव है, सोशल वेलफेयर। तो ऐसी इकोनॉमी जहां सोशल वेलफेयर भी काम करता है और जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल भी काम करते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम सर कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसका दूसरा नाम है हाइब्रिड इकोनॉमी। क्या नाम बोलो, हाइब्रिड। लिखा हुआ अपने सब यहाँ पर। आज का इकोनॉमिक सिस्टम्स और बेसिक्स का ये क्लास खत्म। बोलो।